और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के रोहिणी और द्वारका कोर्ट को भी धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी इन कोर्ट्स को दी गई है। साकेत कोर्ट से सभी को बाहर निकाला गया है। बम निरोधक दस्ता साकेत कोर्ट पहुंचा है। वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जरा बातचीत के लिए। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए, जो जानकारी मिल रही है मेल के जरिए, जो ये बॉम्ब की जो थ्रेट है वो मिली है, जिसके बाद चाहे पटियाला हाउस कोर्ट हो, चाहे 30 हजारी कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो, दिल्ली का रोहिणी और द्वारका कोर्ट, सभी निचली अदालतों को जो सिक्योरिटी है वो पुख्ता की जा रही है। और साथ ही जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है उसके जरिए जो पूरे जो प्रेमाइसेस है उसकी पड़ताल की जा रही है। मैं कोशिश करूंगा बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, अगर एक बारी कैमरामैन थोड़ा सा दिखा पाए तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको अलर्ट दिया गया है और जो अलर्ट है वो किया गया है। जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी पूर्ण रूप से समीक्षा करी गई। सर, आज भी क्या कोई जांच हुई है? हाँ, इट इज एज पर माई इंफॉर्मेशन इट वाज फाउंड टू बी अ होक्स कॉल when the moment the call was some email was received as per my information, but that was also taken seriously and the entire security। बता दीजिए सर, एक बार और बता दीजिए कि कौन कौन से कोर्ट में और किस तरीके से धमकी मिली? हाँ जी अखिलेश जी, कौन कौन से कोर्ट को जैसे क्या जिस तरीके की आपने सवाल पूछा कि हमने जब ये लाल किला वाला हादसा हुआ था उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पर जब सिक्योरिटी मीटिंग करी थी, उसके अगले ही दिन यहाँ पर हमारे जुडिशरी ने भी और हमने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जो भी सिक्योरिटी अगर ऑफिसर जो गेटों पे हैं, स्कैनिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है या अगर एक केवल कार्ड्स ही मांगते हैं तो सभी से दरख्वास्त करिए अपने बार के मेंबर से और बाकी एडवोकेट से भी कि सिक्योरिटी एजेंसीज का पूरा कोऑपरेशन। सर, एक बार और ये बता दीजिए कौन कौन सी कोर्ट को और किस तरीके से धमकी? देखिए, अभी सारी इंफॉर्मेशन आना बाकी है, बट एज पर माई इंफॉर्मेशन देयर वॉज सम ईमेल, आई थिंक ईमेल वॉज रिसीव्ड threatening the security of some bomb threat in few of the court complex, district court complexes. That is yet to be confirmed. आपने सुना कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको मेल के जरिए जो बॉम्ब थ्रेट है वो मिला था, जिसके बाद जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए तुरंत जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड और जो दूसरी सिक्योरिटी टीम्स हैं उनको भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर भी जो चेकिंग है वो की जा रही है। साकेत कोर्ट के अंदर भी प्रीमाइसेस को खाली कराकर चेकिंग किया गया है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो चेकिंग है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक तो वरुण, क्या सभी जगह ईमेल के जरिए धमकी दी गई है? क्या सभी कोर्ट में जो धमकी दी गई है ये ईमेल के जरिए ही आई है? और क्या कुछ पता लग पाया कि ईमेल कहां से आया है, किसकी तरफ से ये मैसेज किया गया है? देखिए, बिल्कुल ये अभी क्योंकि जांच का विषय है, अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया जा रहा है। एक कॉमन मेल है जो आया है और उसी के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जो जानकारी है वो लिखी गई है कि इस तरीके से एक बॉम्ब थ्रेट है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उस मेल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद जो एनआईए ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है उसकी भी पेशी की जाएगी। तो उसी को चलते जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो पहले से यहाँ पर बेहद टाइट और पुख्ता किए गए थे, लेकिन जब जैसे इस तरह का मेल मिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर जो चेकिंग है अभियान वो चलाया गया। जो डॉग स्क्वाड है उसकी टीम से जगह जगह चेकिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध मिलने की कोई जानकारी नहीं है। और पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर तो हम देख भी पा रहे हैं कि काम जैसा पहले सुचारू रूप से चलता था उसी तरीके से अभी भी चल रहा है। लेकिन साकेत कोर्ट के बारे में जानकारी यह है कि कुछ प्रीमाइसेस को खाली भी करवाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ वरुण, इस बीच एक और ये जानकारी मिल रही है, इस बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम की धमकी मिली है। द्वारका और प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल हैं जिनको धमकी दी गई है। देखिए, कोर्ट के साथ साथ
स्कूलों को भी यहां पर बम की धमकी मिली है। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूल बताए जा रहे हैं जिनको बम की धमकी मिली है। द्वारका और प्रशांत विहार के ये सीआरपीएफ स्कूल हैं जिनको धमकी दी गई है। वरुण, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कोई पहली दफा नहीं है कि जब इस तरीके से बम की धमकी किसी ईमेल के जरिए आई हो। इससे पहले दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स को बम की धमकी मिली थी, स्कूल्स को तो अब फिर दी गई है। पहले भी ये सिलसिला लगातार चल रहा था। एयरपोर्ट की हम बात कर ले तो ये हम देख रहे हैं कई वक्त से ये सब हो रहा है और मिलता अंत में कुछ भी नहीं है। ये लगता है कि डराने की, खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये बिल्कुल लंबे समय से स्कूलों को कुछ इसी तरीके से मेल के जरिए टारगेट किया जा रहा है। स्कूलों के अंदर जो बॉम्ब थ्रेट है वो दी जाती है और उसके बाद चेकिंग के बाद कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से लाल किले के बाहर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो गंभीरता है इन थ्रेट्स की वो काफी बढ़ जाती है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, जो दिल्ली की जो सीआरपीएफ के 2 स्कूल हैं जिनमें द्वारका और प्रशांत विहार का स्कूल है, वहां पर भी जो बॉम्ब थ्रेट है वो एजेंसीज को मिला है। मेल के जरिए ये थ्रेट दिया गया और साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इसी तरीके का मेल के जरिए थ्रेट दिया गया है। तो फिलहाल जो बीडीएस की टीम है, जो फायर की टीम है और पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचकर जो जांच पड़ताल है वो कर रहे हैं। साथ ही बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी कहीं बुलाया गया है और जो एक चेकिंग है वो सभी कोर्ट्स के अंदर चलाई जा रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि जो आतंकी दानिश, जिसको अभी हाल ही में एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जो कि डॉक्टर उमर का एसोसिएट था, जो कि ड्रोन को मॉडिफाइड करने का एक्सपर्ट था और ड्रोन के जरिए बड़े बम धमाकों को अंजाम देने की जो साजिश थी वो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। तो मामला बेहद गंभीर है, सेंसिटिव है और उसी के चलते जो पेशी होनी है उसको लेकर पहले ही जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट पटियाला हाउस कोर्ट में करी गई थी। और अब जिस तरीके से एक मेल के जरिए जो जानकारी अभी आगे बार एसोसिएशन ने भी दी कि एक मेल है और उसी के जरिए ये जो धमकी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी गई है। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर फिलहाल सामने आता है। वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।